दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम खुद को ही भूलते जा रहे हैं। हमारे मन में लगातार इतने सारे विचार घूमते रहते हैं कि वे हमें शांति से बैठने नहीं देते। जैसे ही हमें थोड़ा सा समय मिलता है और हम शांति से बैठना चाहते हैं, तभी हमारे मन में फिर से ढेर सारे ख्याल आने लगते हैं और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम शांत बैठे हैं या नहीं। इसी तरह हमारे विचार लगातार हमारे दिमाग को घेरे रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें और दिमाग को शांत रखें। दोस्तों, एक बार एक बौद्ध गुरु और उनका शिष्य जंगल से होकर जा रहे थे। उसी समय शिष्य ने गुरु से सवाल किया, गुरुजी, क्यों कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ भी न होते हुए भी खुश और संतुष्ट दिखाई देते हैं? गुरु ने पास में खड़े एक मुरझाए फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक गहरी सोच और समझ का विषय है। यदि यह फूल यह सोचे कि कल मैं मुरझा गया था, या यह कल्पना करे कि भविष्य में मैं फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी पूरी तरह नहीं खिल पाएगा और अपनी खूबसूरती को प्रकृति में नहीं बिखेर पाएगा। इंसान भी इसी तरह होता है। वह या तो अपने अतीत के दुखों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। इस वजह से वह अपने वर्तमान में जीना भूल जाता है। जब मनुष्य अपने अतीत के दर्द और भविष्य की अनिश्चितताओं में खोया रहता है, तो वह अपने जीवन में आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। गुरु ने समझाया कि जैसे हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम समय समय पर अपने मन को भी साफ करें, इसे शांत रखें और विचारों की अशांति से बचाएं। ऐसा करने से न केवल हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि हम एक आनंदमय जीवन का अनुभव भी कर पाते हैं। शिष्य ने फिर सवाल किया, गुरुदेव, आखिर इसका रहस्य क्या है कि जिनके पास सब कुछ होता है वे अक्सर दुखी क्यों रहते हैं, जबकि जिनके पास कुछ भी नहीं होता वे संतोष और खुशी से भरे होते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, जो लोग जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अक्सर यह एहसास होता है कि जो उन्होंने पाया वह उन्हें असली खुशी नहीं दे सका। वे समझते हैं कि मन की सच्ची शांति कहीं और है। सब कुछ हासिल करने के बावजूद यदि कोई अपने मन को नहीं समझ पाया, तो वह जीवन की वास्तविक संतुष्टि से वंचित रह जाता है। दूसरी ओर, जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके मन में कुछ पाने की उम्मीद और इच्छा होती है, और यही उम्मीद उन्हें खुशी देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा बनती है। गुरु ने एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, कभी यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा। कई जीव जंतु इस पर निर्भर रहते होंगे। इसके फलों से वे अपनी भूख मिटाते होंगे, परंतु आज यह सूख गया है और इसके पत्ते भी गिर चुके हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में भागता रहता है, परंतु वह यह भूल जाता है कि हर दौड़ का अंतिम चरण मृत्यु ही है। जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसे यह समझने का समय नहीं मिलता कि इस दौड़ का अंत कहां पर होगा। यदि मनुष्य इस दौड़ से एक क्षण के लिए ही सही हटकर जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करे, तो उसे महसूस होगा कि उसकी अंतिम मंजिल क्या है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम इतना व्यस्त होते जा रहे हैं कि खुद को ही भूलते जा रहे हैं। हमारे मन में इतने विचार उमड़ते रहते हैं कि वे हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता है और हम शांति से बैठने का सोचते हैं, तभी हमारे मन में ढेर सारे ख्याल आने लगते हैं और हम यह भी भूल जाते हैं कि हम शांति में बैठे हैं या नहीं। इसी कारण से हमारे विचार हमारे दिमाग को लगातार घेरे रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और दिमाग को शांत रख सकते हैं। गुरु ने आगे कहा, एक दिन सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका शरीर अग्नि में जलकर राख बन जाएगा। लेकिन जो कुछ उसने इकट्ठा किया है वह सब यहीं रह जाएगा। इंसान चीजों को इकट्ठा करते करते जीना भूल जाता है और कभी खुलकर हंस तक नहीं पाता। उसे केवल इकट्ठा करने की ही चिंता लगी रहती है और इकट्ठा करने के इस खेल में वह अपने सारे सुख चैन खो देता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन जीने वाला इंसान भी उस आनंद को पा सकता है? यदि हाँ, तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, बिल्कुल पा सकता है। अगर सभी लोग योगी बनकर उस आनंद की खोज करने लगें, तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। एक सच्चा योगी वह है जो जीवन के सत्य को समझता है और गृहस्थ जीवन में रहते हुए दूसरों को भी उस आनंद का मार्ग दिखाता है। गुरु ने उस युवक से कहा, अपने जीवन के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क को स्वच्छ करना चाहिए। वह अपने शरीर का ख्याल तो रखता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को अनदेखा कर देता है, जिससे वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। जब उनमें नयापन नहीं रहता, तब इंसान उदासी और निराशा में डूबने लगता है। जीवन की घटनाएं हमारे मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं, और जब हम किसी निर्णय के समय उन घटनाओं से प्रभावित होते हैं, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। गुरु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो, तो तुम पूरी जिंदगी उस तरह के लोगों पर भरोसा नहीं कर पाओगे।
लेकिन सच यह है कि धोखा देने का कारण उस व्यक्ति का स्वभाव था, न कि उसका रंग रूप। जब हमारे मन में इस प्रकार की धारणा बन जाती है तो वह एक दीवार की तरह काम करती है और हमें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में बाधा पहुंचाती है। गुरु ने शिष्य से कहा, जीवन में अनुभव महत्वपूर्ण है, परंतु हमें इन्हें सही दृष्टिकोण से समझना चाहिए। शिष्य गुरु की बातों में इतना खो गया कि चलते हुए उसने रास्ते में पड़े एक कांटे को नहीं देखा और वह उसके पैर में चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा निकालते हुए उससे पूछा, इस कांटे के चुभने के लिए तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि अगर मैं ध्यानपूर्वक चल रहा होता तो मुझे यह कांटा कभी नहीं चुभता। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाई और आगे कहा कि जो घटनाएं हमारे मन पर असर डालती हैं उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। इसका सबसे आसान तरीका है कि अपनी भावनाओं को प्रकट करना सीखो, उन्हें अपने दिल और दिमाग में मत रखो। जब हम किसी और के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं तो हमारे मन का भार हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे अपनी बातों को किसी से नहीं कहते और ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर ही दुखी होते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो वे अपनी भावनाओं को तुरंत दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। तुमने भी अनुभव किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं वे जीवन में अधिक खुश रहते हैं। किसी भी प्राकृतिक भावना को रोकना नहीं चाहिए और हमें किसी भावना को दबाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भावना को रोकने का प्रयास करते हैं तो वह हमें अंदर ही अंदर कचोटने लगती है। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारा मन किसी दुखद घटना पर रोने का हो तो खुलकर रो लो, खुद को मत रोको। उस भावना को पूरी तरह से बाहर निकलने दो और जब तुम खुश हो तो उस खुशी में झूमो और नाचो ताकि वह भावनाएं पूरी तरह व्यक्त हो सकें। जब भावनाएं अपने पूर्ण वेग में बाहर निकल जाती हैं तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है और धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गुरु ने समझाया कि जैसे तेज बहता पानी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को बहा ले जाता है, वैसे ही अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दें तो वे हमारे मन की रुकावटों को तोड़ सकती हैं। इस तरह हमारे मन का दूषित कचरा बाहर निकल जाएगा और उसकी गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को इसलिए दबाए रखता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सामने वाले को इस बारे में पता चला तो वह गलत समझेगा। इस सोच के कारण वह अंदर ही अंदर दुखी रहता है और अपनी भावनाओं को रोकता है। लेकिन अगर एक बार वह हिम्मत कर अपने किसी विश्वास पात्र मित्र को अपनी भावनाएं बता दे तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है और उसका जीवन खुशहाल बन सकता है। एक बार अगर उसे इस आदत की लत लग गई तो वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से कभी नहीं हिचकेगा। यह आदत 21 दिनों में विकसित की जा सकती है। 21 दिनों तक सही तरीके से अभ्यास करने से हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनात्मक बोझ से मुक्त हो सकता है। इन 21 दिनों के अभ्यास में सबसे पहली बात यह है कि अपने मन में किसी भी बात को दबा कर न रखें। यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसे बताएं और अगर बुरा भी सोचते हैं तो भी उसे व्यक्त करें। परिणामों की चिंता किए बिना बस अपने मन को हल्का करने पर ध्यान दें। इससे हमारे मन में एक अद्वितीय आत्मविश्वास आएगा। गुरु ने कहा, जब तुम किसी व्यक्ति के बारे में वह सब कुछ कह पाओगे जो तुम वास्तव में उसके बारे में सोचते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे मन के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जहां चुनौतियां नहीं होती वहां असली अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास का हिस्सा हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे सत्य बोलने का अभ्यास भी होगा। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वही कहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन ये नहीं कहते कि हम उनके बारे में सच में क्या सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे हमारी पहचान झूठी बन जाती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह ध्यान देना भी आवश्यक है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारी जो भावना है उसके पीछे का कारण क्या है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नौकर अपने मालिक के लिए काम करता है और उसे सही ढंग से नहीं कर पाता है तो मालिक उसे डांटता है, जिससे उसके अंदर मालिक के प्रति क्रोध की भावना पनपती है। समझने की बात यह है कि मालिक हमेशा आपसे काम की अपेक्षा करेगा और अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वह आपको डांटेगा। लेकिन यदि आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है तो बिना परिणामों की चिंता किए आप अपने मालिक के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी नजरों में गिर सकते हैं और आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। दूसरा अभ्यास जिसे आपको 21 दिनों तक करना है वह यह है कि आपके जीवन में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके सामने आप अपनी सभी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकें। चाहे वह अच्छी बातें हों या बुरी, बिना किसी चिंता या डर के अपनी बात साझा करें। ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपकी बातों को सुने और आपके लिए कोई नकारात्मक छवि न बनाए। दिन भर जो भी घटनाएं घटती हैं
उनको उस व्यक्ति के सामने एक दोस्त की तरह बताएं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपका मन किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और अपनी सारी बातें साझा करने से मन हल्का हो जाता है। तीसरा अभ्यास जो आपके मन को शांत रखेगा वह है पर्याप्त नींद लेना। इसी दौरान गुरु और शिष्य अपनी चर्चा समाप्त करते हुए आश्रम वापस पहुंच चुके थे। दोस्तों, कभी आपने खुद से बात करते हुए महसूस किया है कि आप खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं या सोच रहे हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा? कई बार हम अपने आप से ऐसी बातें कर लेते हैं जो अंदर से हमें कमजोर बना देती हैं, जैसे यह काम तो मुझसे नहीं होगा या मैं हमेशा गलतियां करता हूं। यह नकारात्मक आत्मसंवाद है। भले ही यह बात छोटी लगे, लेकिन यह अंदर से हमें खोखला कर देता है और मन पर गहरा असर डालता है। इस तरह के नकारात्मक चिंतन से मन में गुस्सा, निराशा और अपनी क्षमताओं पर संदेह पैदा होने लगता है। यह महसूस होने लगता है कि हर काम में असफलता ही मिलेगी और हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। नकारात्मक आत्मसंवाद से आत्मविश्वास घटता है और हम नई चीजें करने से डरने लगते हैं। आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी होती है, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच को पहचान न सकें तो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। परिणाम स्वरूप हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और जीवन में आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। तो आइए आज हम इस नकारात्मक विचार प्रक्रिया को समझें और इसे रोकने के उपाय सीखें। दी इंस्पिरेशन हब की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में लोग उत्सव मना रहे थे। पूरे नगर में खुशियों का माहौल था, लेकिन एक लड़का इन सबसे अलग होकर एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। उसकी चिंता यह थी कि परीक्षा पास आ चुकी थी, लेकिन वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। जितना वह पढ़ाई के बारे में सोचता, उतनी ही उसकी निराशा बढ़ जाती। इसी बीच एक गुरु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़के को देखा और समझ गए कि वह किसी परेशानी में है। वे लड़के के पास गए और पूछा, क्या बात है बेटा? पूरा गांव खुशियां मना रहा है और तुम यहाँ अकेले उदास बैठे हो। आखिर समस्या क्या है? लड़के ने मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन चिंता से भरे मन के कारण वह मुस्कुरा नहीं पाया। गुरु ने फिर पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम इतने गंभीर क्यों हो? अपनी समस्या मुझे बताओ। लड़के ने जवाब दिया, हे गुरुवर, मेरी परीक्षा पास आ चुकी है, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा। गुरु ने उस लड़के से कहा, लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। इस पर लड़का गुरु से बोला, गुरुवर, जब भी मैं पढ़ाई के लिए बैठता हूं और किसी प्रश्न में अटक जाता हूं, तो मेरे मन में ढेर सारी शिकायतें और चिंताएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके बाद नकारात्मक विचार मेरे मन में उमड़ने लगते हैं और मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं चाहकर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ऐसे में जब मैं इन विचारों से हार मान लेता हूं, तो मैं किताबें बंद कर देता हूं और बाहर निकल जाता हूं। कभी दोस्तों के साथ घूमता हूं, तो कभी पड़ोसियों से बातें करता हूं और इस तरह अपना काफी समय बर्बाद कर देता हूं। हालांकि भीतर से मैं जानता हूं कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। पिछले 2 महीनों से यही हो रहा है। मैं इन नकारात्मक विचारों से जितना छुटकारा पाने की कोशिश करता हूं, वे उतने ही मुझे घेर लेते हैं और डराते हैं। गुरु ने लड़के की सारी बातें ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, मैं समझता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन क्या तुम इसे एक उदाहरण देकर समझा सकते हो? लड़के ने कहा, गुरुवर, परीक्षा नजदीक है और मैंने कुछ हद तक तैयारी कर ली है, लेकिन जो पढ़ाई बाकी है उसे पूरा करने के लिए मुझे रोज 10 से 14 घंटे पढ़ाई करनी होगी। ये सोचते ही मैं डर जाता हूँ। मेरा मन कांप उठता है और मैं हिम्मत खो देता हूँ। इसके बाद मेरी मेहनत करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। गुरु ने लड़के की बात को बीच में रोकते हुए कहा, ठहरो बेटा, पहले हम एक एक करके तुम्हारे नकारात्मक विचारों को समझेंगे और उनसे पार पाने का तरीका जानेंगे। गुरु ने आगे कहा, तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी कैसे करोगे और इतनी मेहनत कैसे करोगे, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि इस चिंता के पीछे कहीं ना कहीं शिकायत छिपी है? लड़के ने थोड़ा सोचकर कहा, गुरुवर, किस शिकायत की बात कर रहे हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम पढ़ाई करते वक्त अटकते हो और बाकी की पढ़ाई के बारे में सोचते हो, तो क्या तुम खुद से यह नहीं कहते कि मैं कमजोर हूं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं इतने घंटे कैसे पढ़ सकता हूं? ये सब शिकायतें हैं। अब खुद से पूछो, क्या यह सच है या यह बस तुम्हारे मन की एक कल्पना है? लड़का चुप हो गया और सोचने लगा। गुरु ने कहा, बेटा, ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते या तुम्हारे पास इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है? क्या किसी ने ऐसा कहा है कि तुम ध्यान नहीं लगा सकते? लड़के ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। गुरु ने कहा, तो फिर तुमने खुद से यह क्यों मान लिया कि तुम कमजोर हो और ऐसा नहीं कर सकते? यह सब तुम्हारे मन की एक धारणा है, एक भ्रम है, जिसे तुम बार बार सोचकर सच मानने लगे हो। लड़का बोला, गुरुवर, अगर यह सच नहीं है तो फिर सच क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, सच यह है कि तुम्हारी असली क्षमता का पता लगाने के लिए तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी।
जब तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करोगे तभी तुम्हें अपनी क्षमता का सही अंदाजा होगा। लड़का पूछ बैठा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? गुरु ने समझाया, हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है। जैसे जब तुम्हें चिंता हुई कि पढ़ाई कैसे पूरी होगी, तो उसका संदेश था कि तुम्हें पूरी लगन और ध्यान के साथ पढ़ाई करनी होगी। लड़का बोला, गुरुवर, यह तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी चिंता पूरी तरह से हल नहीं हुई। जब भी तुम चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश समझ जाओ तो उसे स्वीकार करो और खुद से कहो, मैंने इस संदेश को समझ लिया है और अब मेहनत करने के लिए तैयार हूं। चाहे कष्ट हो, तकलीफ हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा सोचने से तुम्हें हल्का और प्रेरित महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारा आंतरिक संघर्ष समाप्त हो चुका होगा। गुरु ने कहा, जब तुम खुद से यह मान लोगे तो तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा जागेगी, क्योंकि तुमने अपने मन का बोझ हल्का कर लिया होगा। तुमने अपने मन को वह स्वीकारने दिया जो वह चाहता था। गुरु ने कहा, यह अवसर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ न जाने दो और तुरंत ही इस पर निर्णय लो। इसी समय इस सकारात्मक संदेश को अपने विश्वास का हिस्सा बना लो और इसे बार बार दोहराओ, ताकि तुम इसमें पूरी तरह विश्वास करने लगो। फिर गुरु ने कहा, बेटा, यही कठिन समय होता है जब हमें अपनी समस्याओं को अवसर में बदलना होता है। यह वह समय होता है जब दर्द को ताकत में बदलकर आगे बढ़ा जाता है। दुनिया के जितने भी महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में सफलता पाई है, उन्होंने अपनी शिकायतों और कमजोरियों को ताकत और सकारात्मक सोच में बदलकर ही यह संभव किया है। उन्होंने इस पर पूरी तरह विश्वास किया और तभी वे ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसके बाद गुरु ने कहा, बेटा, अब अपनी अगली समस्या बताओ और इसका समाधान खुद निकालने की कोशिश करो। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, गुरुवर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय नष्ट कर दिया है। मैं पहले ही हार चुका हूं। अगर मैंने 6 महीने पहले मेहनत शुरू की होती तो आज कहीं और होता। अब मुझे लगता है कि इतनी मेहनत से कोई फायदा नहीं होगा। गुरु ने लड़के से कहा, बेटा, इस चिंता के पीछे क्या शिकायत छिपी हुई है? लड़का थोड़ी देर विचार करता रहा, लेकिन उसे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। तब गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारी यह शिकायत है कि तुमने गलती की है और अब इसे सुधारा नहीं जा सकता। तुम सोचते हो कि गलती करना हार मानने जैसा है, लेकिन सोच कर देखो, क्या यह सच है या केवल तुम्हारे मन की कल्पना? लड़के ने थोड़ा विचार करने के बाद कहा, गुरुवर, यह तो मेरी सोच है कि गलती का अर्थ हार मानना है, लेकिन असली सच क्या है? गुरु ने कहा, बेटा, जब तुम संघर्ष करोगे तो खुद ही समझ जाओगे। अब बताओ कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है? लड़के ने फिर सोचा और कहा, इस चिंता का सकारात्मक संदेश यह है कि मैं अब यह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं अपने जीवन में ऐसी स्थिति फिर कभी आने नहीं दूंगा जहां मेरी तैयारी अधूरी रह जाए और मैं हार मान जाऊं। लड़का आगे कहता है, गुरुवर, मैंने समझ लिया है कि इस संदेश को अपनाकर मैं मजबूत बन सकता हूं। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि इन चिंताओं के पीछे के सकारात्मक संदेश इतने शक्तिशाली होते हैं। उसने गुरु से कहा, गुरुवर, कृपया इसे एक बार और विस्तार से समझाइए, ताकि मैं इसे अच्छी तरह समझ सकूं और भविष्य में ऐसी गलतियां न करूं। लड़का आगे अपनी अगली चिंता बताते हुए कहता है, गुरुवर, मुझे यह चिंता होती है कि इतनी पढ़ाई के बाद भी यदि मेरा चयन नहीं हुआ तो मेरे रिश्तेदार, साथी और गांव वाले क्या कहेंगे? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, देखो इस चिंता के पीछे क्या शिकायत छिपी हुई है। लड़का थोड़ी देर शांत रहा और सोचने के बाद बोला, गुरुवर, मैं खुद से कह रहा हूं कि जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं खुद को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं दूसरों की सोच पर निर्भर हूं। मैं दूसरों के हाथों की कठपुतली हूं और इसी कारण मुझे चिंता हो रही है। गुरु ने कहा, बेटा, यदि तुम हमेशा दूसरों की नजरों से खुद को आंकोगे तो खुद को हमेशा ही छोटा पाओगे, क्योंकि छोटे लोग दूसरों के बारे में छोटा ही सोचते हैं। लेकिन सच यह है कि तुम्हें खुद की इज्जत करनी होगी, अपने किए गए कार्यों का मान रखना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। यही असल सच्चाई है। तुम्हें अपने बारे में कैसा महसूस होता है और खुद पर कितना भरोसा है, यही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। गुरु ने फिर पूछा, अब मुझे बताओ कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है? लड़के ने जवाब दिया, गुरुवर, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश यह है कि हमें नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए और ऐसे विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें शक्ति प्रदान करें। फिर लड़के ने कहा, गुरुवर, इस शक्तिशाली संदेश के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं कि मैं सतर्क रहूंगा और अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आज से मैं केवल खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा करूंगा। मैं देखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि आज से मैं केवल अपनी नजरों से खुद को देखूंगा और दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा। लड़के ने कहा, गुरुवर, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा मन हल्का महसूस कर रहा है।
गुरु ने कहा, बेटा जो भी तुमने अभी कहा है उसे याद रखना, इसे लिखो और उस पर कार्य करो, ताकि तुम हर दिन यह देख सको कि तुम नकारात्मक विचारों के प्रति सतर्क हो रहे हो और प्रेरणादायक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। इसी तरह की छोटी छोटी कार्यवाहियां तुम्हें यह एहसास दिलाएंगी कि तुम अपनी चिंताओं और शिकायतों से कहीं अधिक मजबूत हो। बार बार इन विचारों पर कार्यवाही करते रहने से तुम अपने भीतर सकारात्मक मान्यताएं बना लोगे, जिन पर तुम भरोसा करोगे। धीरे धीरे तुम इन पर बिना संदेह के विश्वास करने लगोगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए बेटा, जब भी चिंता तुम्हें परेशान करे, सबसे पहले उसके पीछे की शिकायत को पहचानो और देखो कि वह सच है या केवल एक सोच। इससे तुम्हारे और शिकायत के बीच थोड़ी दूरी बनेगी और उसका असर कम हो जाएगा। फिर उसे समझने और पहचानने की कोशिश करो, उसके पीछे के सकारात्मक संदेश को खोजो और एक नई मान्यता तैयार करो। तभी तुम अपनी जिंदगी में उन ऊंचाइयों को छू सकोगे जिनकी तुम कल्पना करते हो। गुरु की बातों से लड़के को अब समझ में आ गया था कि वह बेवजह की चीजों से डर रहा था। उसे अपने विचारों से लड़ने की जरूरत थी, न कि खुद से। उसने जाने अनजाने में अपने मन में नकारात्मक विचारों को मान्यता दी थी और उन पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान देगा। लड़के ने गुरु को प्रणाम किया और घर लौटा। इसके बाद उसने पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाई। जब भी नकारात्मक विचार आते, वह उनके पीछे के संदेश को समझता और उन गलतियों को स्वीकार करता। इससे उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता और वह अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर आगे बढ़ता। तो दोस्तों, आशा है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और